घबरा गया। सबसे बड़ी चिंता हुई उसे कि संजीवनी बूटी मुझे कहाँ से मिले, चूंकि मेरे सैनिक तो मरे चले जा रहे हैं, उनको ये चाहिए। तो ये रावण ने क्या किया, इसका कब्जा धौलागिरी की पहाड़ियों पर भी था, इसने कुछ पौध वहाँ से लगा के लंका के पठारों पर भी लगाई हुई थी। तो ये संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए गया था। संयोग से हनुमान जी को भी ऐसा लगा कि पता नहीं कब संजीवनी लेने की ज़रूरत पड़ जाए, वहाँ तक जाऊँ आऊँ, बड़ा झंझट है। चलो यहाँ मैंने सुना है किसी के तौर, विभीषण ने कहा था कि इन पहाड़ियों पर भी मिल सकती है हमारे यहाँ, हमने देखी है, तो चलो मैं भी जाता हूँ। संयोग ऐसा हुआ बंधु और बहनों कि रावण और हनुमान जी दोनों की भेंट हो गई। रावण ने कहा, देख भाई बंदर, आज तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं, ये दो मेरे ब्लैक कैट कमांडो हैं, ये दूर खड़े रहेंगे। मैंने सुना है कि तू बड़ा महावीर कहलाता है, बड़ा वीर है, और मैंने सुना है कि इंडिया का तू बॉक्सिंग का चैंपियन है, तेरे मुक्के में बड़ी ताकत है, तेरे मुक्के का आतंक हमारे सैनिकों पर बहुत है। आज तेरा भी कोई साथी नहीं और मेरे भी कोई साथ नहीं, मैं अकेला तू अकेला, आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध हो जाए। हनुमान जी ने कहा, हम कोई युद्ध उद्ध नहीं करते, बंदर है, उछल कूद करते, खेल कूद कर लेते हैं। बोले नहीं, तेरे मुक्के के मारे मेरी सेना में भगदड़ मच जाती है, आज मेरा तेरा मुक्का युद्ध। क्या मानो, करके ही मानोगे? बोले हाँ। तो हनुमान जी ने कहा कि चाबी वगैरह बताया आए हो, घर कहाँ रखी है कि ऐसे ही आ गए हो? बोले क्या मतलब? बोले मेरा मुक्का खा के जा नहीं पाओगे, ऐसा करो मैं आराम से बैठा हूँ, तुम जाओ और चाबी जिनको मंदोदरी आदि को, बच्चों को जिनको जो कुछ देनी है, एफडी वगैरह सब बताया हो जाकर, मैं बैठ। बोला कुछ नहीं, मेरा तेरा मुक्का युद्ध होगा। हनुमान जी ने कहा तो ठीक है, आप मारिए मेरे एक मुक्का। रावण बोला नहीं, तू मार। हनुमान जी ने कहा मैं कह रहा हूं आप मारिए। बोले नहीं, तू छोटा है, तू मार। हनुमान जी ने कहा छोटे बड़े के चक्कर मत पड़ो, मैं कह रहा हूं कि आप मार। इस रावण की भाषा बहुत खराब है, तू ही तू कर रहा है, और हनुमान जी आप ही आप बोल रहे हैं, ज्ञान नामक ग्रगण्य में ना। तो रावण का नहीं, तू मार। हनुमान जी ने कहा कि मैं कह रहा हूं कि आप मार लीजिए। बोले ये क्यों कह रहा है? हनुमान जी बोले मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मुक्का युद्ध करने की इच्छा हो रही है ना, मार लीजिए। अगर मैंने मुक्का पहले मार दिया तो तुम मारने लायक बचोगे नहीं, इसे मार लो, कर लो अपने मन की। रावण ने भी सोचा कहूं ऐसा ही रह जाए, ठीक है तो खड़ा हो जा। हनुमान जी खड़े हो गए और रावण ने एक मुक्का मारा, मुठका एक, महाकपहनी। रावण ने एक मुक्का मारा, हनुमान जी घुटने के बल टिक गए, एकदम घुटने के बल। रावण मोह है, और मोह अच्छे अच्छे त्यागी वैरागी ब्रह्मचारी के भी घुटने टिकवा देता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला। हनुमान जी थोड़े सावधान हुए। अब हनुमान जी का रावण दक्ष में आ जाओ, शाखा गए हो कि नहीं, एड़ी पंजे में लाओ, हाथ सीधे करो, सांस खींच लो, भर लो, और जितने भी देवी देवता सबको याद कर लो। अब रावण ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, आंख बंद किए। अच्छा जो बच्चों से कहो ना कस के आंख बंद कर दो, बच्चों की आंखें मिच 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 ऐसे करती है ना, ऐसे रावण ऐसे 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 आंख कर रहा है, कितनी जोर से पड़ेगा कितनी। और जैसे ही श्री हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी 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 मारा, पराशैल जनु बज प्रहारा, पराशैल जनु बज प्रहारा, आजी मुट्ठी का एक ताही कभी मारा, मुट्ठी का एक ताही कभी मारा। प्रभु श्री राम के नाम का संकल्प लेकर श्री हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, ऐसा लगा जैसे पहाड़ पर वज्रपात हो गया,
औंधे मुंह गिरार पठार पर करीब 2-2.5 फरलांग रपटता चला गया, घिसटता हुआ और पड़ा हुआ है, दोनों हाथ आगे पैर ऐसे पड़ा हुआ है। इसके ब्लैक कैट कमांडो भागे पीछे पीछे, हनुमान जी भी दौड़े पीछे पीछे। बहुत देर तक पड़ा रहा, न हिल रहा है, न डुल रहा है, न कुछ हो रहा है, न कुछ हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा भाई इसे पलटो। अब रावण को कैसे पलटे, पद पाताल शीर्ष धामा, इतना लंबा। तो बल्लियां कटवाई कमांडो से, बल्ली काट के लाओ, और बल्ली लगाई और पलटा दे दो, आ करके मुंह फटा, आंखें फटी, ऐसे पड़ा हुआ है, ठोड़ी नाक आंख ये सब भौएं भौएं, माथा छिल गया, मक्खी भिनभिनाने लगी बहुत देर तक। अब हनुमान जी फिर इंतजार करते रहे, कुछ कुन आए, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। फिर हनुमान जी इसकी छाती पर कान लगाते देखते हैं धड़कन हो रही है कि नहीं, हो रही है कि नहीं, पता नहीं लग रहा है। कभी लगता है धड़क रहा है, कभी लगता नहीं है। फिर मुट्ठी से 10 नाकों पर लगाया, सांस चल रही है कि नहीं, धीरे धीरे सांस चल रही थी। बहुत मुश्किल, हनुमान जी घबरा गए। आज भगवान मुझे बहुत डांटे, कहेंगे यार तू हनुमान मेरा काम बिगाड़े आता है, तू दही की चाक बिगाड़े आता है। दही जब सबको बैठे हैं खाने वाले तभी उसमें से निकाला जाता है, अगर पहले किसी ने अपने लिए निकाल लिया तो दही पानी छोड़ जाता है ना। माता कहती है कि तुमने दही की चाक बिगाड़ दी। आज भगवान मुझे बहुत फटकार रहे हैं कि हनुमान तू यार हमारा काम बिगाड़े आता है, बहुत जल्दबाज है, अब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हनुमान जी ने कमांडो से पूछा, क्यों भाई एक बात बताओ, ये पहले भी कभी ऐसे मूर्छित हुआ है? बोले सर एक बार। कब? बोले सहस्त्रार्जुन के साथ इसकी कुश्ती हुई थी, तो सहस्त्रार्जुन ने इसको इतनी जोर से मुक्का मारा था कि मूर्छित हो गया था, घंटों मूर्छित पड़ा रहा था। तो फिर पूछा कि फिर ये किस दवाई से ठीक हुआ था, कौन सी दवाई सुंघाई गई थी? बोले दवाई से नहीं ठीक हुआ था। बोले तो फिर काय से चेतना आई थी? बोले जूता सुंघाया गया था। अब हनुमान जी ने देखा तो हनुमान जी तो खड़ाऊ पहने हुए थे, अब जूता कहां से लाएं? कमांड भाई जूता उतारो, जूता ऐसे सुंघाना। सर आप तो चले जाओगे, हम जूता सुंघाएंगे, जागते पहले हमें ठोकेगा ये। सर आप मार लीजिए हमको, मरना तो हमें है ही, चाहे तो ये मारेगा नहीं तो आप मारो, चलो आप ही के हाथ से मरना पसंद करेंगे। सर ये हम नहीं करेंगे, आपको जो करना है हमारे साथ, मार पीट ठोक ठाक जो करना, बड़ी मुश्किल। तो ठीक है, तो रावण का जूता उतारा। रावण तुर्रेदार जूता पहने हुए था, तो जूता उतारा कमांडोज ने। बोले हनुमान जी ने कहा मुझे दो। तो हनुमान जी ने ऐसे 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 10 नाकों पर 2-3 बार ऐसे घुमाया, 2-3 बार ऐसे घुमाया, वो कुछ नहीं अंतर आ रहा। भाई ये जूते से भी नहीं जाग रहा है, इतना जूता मैंने सूखा 3-4 चक्कर लगा दिए। कमांडो बोला कि महाराज सूखे जूते से नहीं जागा था, तो बोले गीला जूता सूंघाया गया था। अब पहाड़ पर गीला कहां से हो? हमने कहा गीला करके ला। सर दूर दूर तक मीलों तक पानी की एक बूंद नहीं दिखाई दे रही है। हम कहे मैं नहीं जानता हूं, कैसे गीला करके लाओ? अब कमांडोज ने आंखों आंखों में क्या बोला मालूम नहीं, पीछे गए झाड़ियों से कैसे करके लाए हमको जानकारी, और कर लाए। और जैसे ही गीला जूता सुंघाया मूर्छा गई बहोरी सो जागा, 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 कपिबल विपुल सराहन लागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। मूर्छा दूर होते ही रावण हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। रावण कभी किसी की प्रशंसा नहीं करता है, हनुमान जी की प्रशंसा करने के लिए रावण मजबूर हो गया। अरे बानर, मैंने बड़े बड़े वीर देखे पर तेरे जैसा महावीर कभी नहीं देखा, पहली बार देखा है। श्री हनुमान जी को नाचना चाहिए था कि रावण प्रशंसा कर रहा है, लेकिन हनुमान जी रो पड़े
और अपने पौरुष को धिक्कार देने लगे। धिक 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 पौरुष धिक मोही, धिक 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 मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है। धिक मोही, धिक 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 पौरुष धिक मोही, धिक 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 पौरुष धिक मोही। ज्योते जियस रहसि सूरद्रोही, ज्योते जियस रहसि सूरद्रोही। श्री हनुमान जी अपने पौरुष पराक्रम को धिक्कार देने लगे। मेरे पौरुष को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार। अरे पापी, मेरे मुक्के से भी तू जीवित रह गया। लगता है भगवान ही तेरे ऊपर कृपा करेंगे, तभी तेरी मुक्ति होगी। यहाँ से हनुमान जी अपने शिविर को, रावण कराहता हुआ अपने महल को